जब बीबीजी दोबारा राजधानी लौटे तो उनकी तीसरी आंख अचानक क्यों खुल गई? कहा जाता है कि बीबीजी की तीसरी आंख इंसान के दिल की सच्चाई और अंधकार को पहचान सकती थी। राजधानी वापस आते ही वह अचानक खुल गई, मानो उन्हें एहसास हो गया हो कि राजा अब पहले जैसे नहीं रहे। कभी उन्होंने जीजो पर चढ़ाई करने के लिए एक विशेष सेना का नेतृत्व किया था। इस सेना में अलग अलग सामंतों और राजाओं के पुत्र शामिल थे। नियम बेहद क्रूर था। अगर कोई सामंत विद्रोह करता तो पहले उसके बेटे को मार दिया जाता, फिर उसके पूरे कुल का विनाश कर दिया जाता। लेकिन इतनी भयावह धमकियों के बावजूद जीजो का सू परिवार झुकने को तैयार नहीं हुआ। उन्होंने शपथ ली कि वे अंत तक शांग साम्राज्य के सामने समर्पण नहीं करेंगे। सू परिवार का बेटा सू छुआनशियाओ उन्हीं बंधक युवकों में से एक था। जाओ अपने पिता को समझाओ कि वे आत्मसमर्पण कर दें। सू छुआनशियाओ का शरीर डर से कांप रहा था, लेकिन उसकी आवाज अब भी दृढ़ और शक्तिशाली थी। उसने अपने पिता से समर्पण करने की विनती की, पर उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि आकाश को चीरता हुआ एक तीर नीचे आ गिरा। अब किसी को कोई संदेह नहीं रहा। सूहू ने एक पल भी हिचकिचाहट नहीं दिखाई। उन्होंने अपने ही बेटे को त्याग देने का फैसला कर लिया था। सू छुआनशियाओ के सामने अब सिर्फ एक ही रास्ता बचा था, अपनी जान स्वयं समाप्त करना। उसकी दर्द भरी चीख पूरे रणक्षेत्र में गूंज उठी। 8 वर्षों से उसके पिता ने उसे नहीं देखा था। शायद अब वे उसे पहचान भी नहीं पा रहे थे। तभी यिनशॉ आगे बढ़ा और उसे हिम्मत देते हुए बोला, तुम मेरे बेटे